When I look back at 2024 और वो कोविड का समय जब मैं अपनी टीनेज में था, तो मैंने अकेले रह के वो सारी गलतियाँ करी थी जो हर एक टीनेजर करता है। और उसके आने वाले 2-3 साल में मतलब 2023 और 2024 में मैंने उन्हीं गलतियों से लेसन्स लेके अपनी पर्सनैलिटी, अपने माइंडसेट को और अपने बिहेवियर को इतना अपलिफ्ट कर लिया कि जहाँ लोग अगर मैं कुछ बोलता था, अगर किसी भीड़ में जाके मैं कुछ बोल रहा हूँ तो लोग मुझे इग्नोर करते थे। और अब जहाँ लोग मुझे जानते हैं और अगर मैं वहाँ कुछ बोल रहा हूँ तो लोग मुझे अपनी अटेंशन देते हैं। जहाँ लोग बोलते थे कि ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, वहीं मैंने इन कुछ लेसन्स की हेल्प से और लगभग 20 बुक्स और कुछ 100 से भी ज़्यादा पॉडकास्ट से सीख कर, उनको देख कर अपने पर्सनैलिटी को, अपने माइंडसेट को, अपने बिहेवियर को, बहुत सारे टॉपिक्स जो मनी होता है, साइकोलॉजी होता है, ह्यूमन ट्रिक्स होता है, साइकोलॉजी ट्रिक्स होता है, हर एक टॉपिक पर पॉडकास्ट देख के और उनके मेजर बुक्स को पढ़ के अपने आप को ऐसा बना लिया कि अब लोग कहते हैं कि इनके परिवार का ये बेटा कुछ बड़ा करेगा। और मेरे भाई, तू भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि सोसाइटी में रहने के और तेरे आसपास जो नौकर घूम रहे हैं, इन सबको अपने नीचे रखने के सिर्फ मेजर 7 से 8 रूल हैं, जो अगर तूने फॉलो कर लिए और उनको अगर तूने अपने दिमाग में फिट कर लिया, ऐसे कि तू हमेशा उनके बारे में सोच रहा है, तुझे पता है कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, उसको बस तुझे अपने दिमाग में फिट करना है। बट द थिंग इज कि ये सारी बातें हमेशा एक्सपीरियंस से ही पता चलती हैं, और उसी एक्सपीरियंस को और अपनी सारी समझ या माइंडसेट या नॉलेज जो तुझे कहना है, उसी को शेयर करने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल खोला था। और मैंने अपनी पहली 2 वीडियोस जो बिल्कुल मेरी बुक्स की नॉलेज पे बेस हैं, उनको इंग्लिश में डाला। बट मैंने सोचा कि क्यों ना हिंदी में कंटिन्यू करूं, क्योंकि उसमें जो मैं कहना चाहूँगा वो ही मैं बोलूँगा और वो ही तेरे तक कन्वे हो जाएगा। सो इफ़ यू लाइक इट इन हिंदी और इंग्लिश, डू लेट मी नो, क्योंकि मैं अपनी अगली वीडियो फिर उसी पे भेज सकूँगा। वैसे तो इतनी लंबी मुझे नहीं लगता कि वीडियो जाएगी, पर ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की चली जाएगी, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करते वक्त अपने साइड में मैंने स्टॉप वॉच रख ली है कि ज़्यादा लिमिट क्रॉस ना हो। तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट थिंग विच इज़, जो हर किसी को पता है, जो सबकी प्रॉब्लम है। कोई ओवरकम कर चुका है, कोई ओवरकम कर रहा है, या किसी को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल भी गया, पर ये सबकी लाइफ में रहती है, विच इज़ जो हर टीनेजर की लाइफ में रहती है। सबसे पहली बात, मास्टरबेशन। देख भाई, तुझे भी पता है और मुझे भी पता है कि ये गलत है या सही है, क्योंकि जो चीज़ तू निकालने वाला होता है वो एक मर्द की जो बॉडी होती है ना, जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए खाना ज़रूरी होता है, उसका वो फ्यूल होता है, वैसे ही एक मर्द की बॉडी के लिए टेस्टोस्टेरोन एक फ्यूल होता है। हमेशा तेरा माइंडसेट, अगर तूने ये चीज़ करना बंद कर दिया, मेरी सबसे बड़ी गलती ये ही थी कि मैं दिन में, तू समझ रहा है, मैं दिन में 3-3 बार करता हूँ, और अब महीनों निकल जाते हैं लेकिन मेरे दिमाग में थॉट भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैंने अपने माइंडसेट को, मैंने अपनी साइकोलॉजी को इतना स्ट्रांग बना लिया, मैंने अपने थॉट्स को इतना ऊपर कर लिया कि अब ये तुच्छी चीज़ें मुझे दिखती नहीं, मेरे दिमाग में आती नहीं है। हमेशा जब भी तू करेगा, तेरे को हमेशा, तू एक बार नोटिस करियो कि तू जब करने वाला था उस वक्त तेरी सोच कैसी थी, और करने के बाद एक तू अपने ऊपर रिग्रेट कर रहा है, दूसरा ऊपर से तू उसी चीज़ को करने के बाद उन चीज़ों के बारे में सोच रहा है जिनके बारे में तेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तेरी सोच नीचे से नीचे गिरती जाती है, और तभी एक ऊपर बैठा बंदा एक नीचे वाले बंदे की सोच में आ जाता है। और मैं बोल रहा हूँ, अगर तूने 1 महीने, मेरी बात मान, तूने अगर 1 महीने ना कर कर देख लिया ना भाई, तू अपने आप को देवता समझेगा। मैंने भी ये चैलेंज लिया था, 21 दिन, 21 का 31 दिन मैंने शुरुआत में, जब मैंने नहीं कर ला, मैं बोल रहा हूँ लगातार तुझसे नहीं हो पाएगा, 1 हफ्ते करेगा फिर तू कर देगा, कोई नहीं, बहुत अच्छा है। 1 हफ्ते रुका, अगली बार 1 हफ्ते 3 दिन और रुक, फिर 2 हफ्ते रुक, फिर 3 हफ्ते रुक, फिर 1 महीना रुक, फिर 2 महीने रुक, लेकिन इस चीज़ को बढ़ाता रहे, अपने आप पे कंट्रोल कर, क्योंकि ये ही चीज़ तुझे या तो ऊपर ले जाएगी या तुझे नीचे खड़ा कर देगी गरीबों के बीच में। कमिंग ऑन टू द सेकंड वन, विच इज़, जो मेरा पहला पॉइंट है, उस पर हेल्प करेगी तुझे,
विच इज़ फाइट विद द ब्रेन। ये तेरी जिंदगी को या तो ऊपर वहाँ बैठा देगा कि जहाँ तू सोच नहीं सकता, या तुझे जहाँ तेरा परिवार है उससे भी नीचे ले आएगा। क्योंकि एक बार के लिए सोच के देख कि इस पूरी प्रजाति में, इस पूरी मानव प्रजाति में जितने भी सारे लोग टहल रहे हैं, जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, उन सबको कौन सी चीज़ डिफरेंट करती है, उन सबको कौन सी चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है? उनका बिहेवियर, उनके थॉट्स, उनका काम, या उनकी बॉडी। ये चारों ही चीज़ किससे इन्फ्लुएंस होती है? जो तू काम करेगा वो तू क्यों करेगा, जिस चीज़ को तू सोच रहा है। ये चारों ही चीज़ इन्फ्लुएंस होते हैं तेरे ब्रेन से। तेरे दिमाग में जो तू डालेगा, उसके बारे में तू सोचेगा, उसके बारे में तू देखेगा, उसको तू इम्प्लीमेंट करेगा, उसके ऊपर तू काम करेगा, और जिस चीज़ के ऊपर तू काम करेगा उस चीज़ को तू पालेगा। यही चीज़ मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए यूज़ करी। मेरा दिमाग बोलता था कि मैं ये करूँगा, नहीं मैं नहीं करूँगा। मेरा दिमाग बोल रहा है कि मैं सुबह नहीं उठूँगा, अब तो मैं सुबह ही उठूँगा। मेरा दिमाग बोल रहा है कि मैं ठंडे पानी से नहीं नहाऊंगा, अब मैं और ठंडे पानी से नहाऊंगा। जब भी तेरा ब्रेन तेरे को ये बोले कि ये चीज़ नहीं करनी है और तेरे को पता है कि वो तेरे लिए सही है, तो उसे कर और उसे दुगने रेट पे कर दे। तभी तेरा दिमाग शांत होने लग जाएगा, ठंडा होने लग जाएगा। जैसे तेरा मन कर रहा है करने का, तूने बोल दिया कि मैं अभी नहीं करूँगा, 1 महीने बाद करूँगा, करेक्ट जितनी बार बोलेगा उतनी बार करूँगा, तो तेरा दिमाग शांत हो जाएगा अगले 1 महीने के लिए। वैसे भी अब बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इस पे मतलब घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो की लेंथ को मैं देखते हुए कमिंग ऑन टू द थर्ड थिंग विच इज़, अगर मैं बोल पाता कि सिर्फ ये एक चीज़ तू कर ले अपने टीनेज में, तो भाई आज मैं मतलब जहाँ मैं हूँ उससे 100 गुना ऊपर होता। वो चीज़ है राइटिंग टू डू लिस्ट। भाई इस चीज़ को ले ले बस, आज इस वीडियो में से तो मेरे भाई इस चीज़ को मान ले और तेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। हमेशा उठते के साथ ही अब तू अपना पैर बिस्तर से नीचे रख रहा है, उठते के साथ ही आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अपने पूरे दिन के काम को एक पेज पे लिख दे। मुझे पता है डिफ़िकल्ट लगेगा तुझे, शुरू में डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन साथ साथ तुझे पता होगा पूरे दिन में कि तू कहाँ जा रहा है। एक बार सोच के देख, तू एक समुंदर में है और तू बस चलता जा रहा है, तेरे को पता नहीं तुझे कहाँ जाना है, और रियल लाइफ में वो समुंदर तेरा दिन है। तू पूरे दिन में कहाँ जा रहा है तेरे को पता कुछ नहीं है। तू ये काम जो अभी कर रहा है वो क्यों कर रहा है, ये वीडियो देख रहा है क्यों देख रहा है, इसके बाद तुझे क्या करना है, इस वीडियो को देखने से पहले से तू क्या कर रहा था, तेरे को क्या अचीव हो रहा है। टू डू लिस्ट लिखने से या अपने दिन के सारे टास्क को एक जगह इकट्ठा करने से तेरे को पूरे दिन में जो भी चीज़ करनी है तेरे को पता होता है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, 1 घंटा मुझे पढ़ना है, मैंने लिख रखा है। इससे अगला टास्क मेरा है कि मुझे खेलना है, मुझे खेलने जाना है, 2 घंटे खेलना है, टाइम लिमिट पता है। पूरा दिन तेरे को यूटिलाइज करना है। उसी के अंदर एक चीज़ आती है, राइटिंग इन द नाइट योर मिस्टेक्स। ये चीज़ मैंने हर बुक में, जो भी मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक पढ़ी है, सारी बुक्स में ये चीज़ लिखी है कि अपनी एक डायरी बना। तेरा मन बोलेगा करने के लिए, फिर से वही बात है, तेरा मन मना करेगा लेकिन तू करेगा। जब अपने मन को ही तू बैकफायर करने लग जाएगा तभी तेरे दिमाग में थॉट डालना बंद कर देगा ऐसे। तो रात में सोने से पहले बस तुझे एक अपनी डायरी एक मेंटेन करनी है, एक पेज लेना है। पूरे दिन को तुझे देखना है कि तूने पूरे दिन क्या किया। अपनी गलतियों को देख, उन गलतियों को एक पेज पे लिख दे, और अगर वो गलती तेरी 3 दिन तक रिपीट हुई तो अगले ही दिन अपने आप को एक पनिशमेंट दे, जैसे मैं देता हूँ। अगर मेरी एक गलती मैं कर रहा हूँ कि मैं सुबह नहीं उठ पा रहा, अगर वो लगातार 2 दिन रिपीट हो गई तो मैं अपने आप को पनिशमेंट दे देता हूँ कि अगले दिन मैं खाना नहीं खाऊंगा, या मैं सुबह उठूंगा 4 बजे और ठंडे पानी से नहाऊंगा। ऐसी चीज़ कर करके तेरा ब्रेन ऑटोमेटिकली अपने आप को डराने लग जाता है कि भाई अगर मैंने ये काम नहीं करा ये अगले दिन ठंडे पानी से नहलाएगा, अगर मैंने ये काम नहीं करा, नहीं 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 मैं दिन में नहीं सोऊंगा क्योंकि अगले दिन फिर मुझे पूरा दिन भूखा रखेगा। अपने ही मन को तू डराना बैठाना शुरू कर, क्योंकि जब वो डरेगा तभी तेरे पास आएगा, और जब वो तेरे पास आएगा तभी तू उसे अपने अंदर रखेगा। अभी ये मन तेरा नहीं है, तू अपने मन का है, तुझे इस मन को अपना बनाना है।
चौथा और सबसे बड़ा लाइफ लेसन जो मैंने अपने टीनेज से सीखा था और जो मैं अभी भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, वो है अपने आप को शर्मिंदा करना। मेरे भाई, तू अपने आप को शर्मिंदा कर, क्योंकि जब लोग तेरे ऊपर हंसेंगे ना, तो तेरे अंदर ये जो आग आएगी, तेरे अंदर ये जो उनको मारने का मन करेगा, उस मारने के मन को तू अपने अंदर ऐसा मोटिवेशन ले ले। तू एक भीड़ में जाओ, बोल, और वहाँ पे बड़ी बड़ी बात करने लग जा। अगर तेरे जेब में 5 रुपए भी नहीं है, वहाँ पे तू लाख रुपए की बात कर। और जब लोग तुझे ऊपर हंसेंगे और तुझे गाली देंगे, तुझे बोलेंगे कि तेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, तू लाख रुपए की बात कर रहा है, तब तेरे अंदर जो वो आग आएगी ना, उसी आग को तू मोटिवेशन कर, क्योंकि वो ही मोटिवेशन होता है। ये फ़ोन से रील्स देखने से, स्क्रॉल करने से, या यूट्यूब पे वीडियो देखने से, पॉडकास्ट देखने से कोई मोटिवेशन नहीं आता। जो अंदर से आग आती है ना, वही मोटिवेशन है। और ये तेरी जो 15, 16, 17, 18 या 14 की जो तेरी उम्र है, यही तो उम्र है कुछ करने की भाई। तो अब इसे सोच के बैठा हुआ है कि नहीं यार, अभी तो मेरी कोई एज ही नहीं है, मैं तो 18 के बाद करूँगा, पैन कार्ड बनेगा, मेरा बैंक अकाउंट बनेगा, तभी मैं कुछ कर पाऊँगा। जब तक तू भीड़ में जाके बोलेगा नहीं, जब तक लोग तेरे ऊपर हंसेंगे नहीं, तब तक तेरे अंदर वो चीज़ नहीं आएगी। अपने आप को शर्मिंदा कर, क्योंकि जब तक तुझे अपनी गलतियाँ पता नहीं चल पाएंगी कि क्यों लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं, क्या रीज़न है कि लोगों को मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, तब तक तो अपने आप को इम्प्रूव कर ही नहीं पाएगा। मैं अपने आप के लिए बोल रहा हूँ कि मैं पहले छुपता था लोगों से बात करने के लिए कि लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। मैं ऐसे ऐसे बात करता था कि लोग देख के मुझसे दूर चले जाते थे। ये हम सब करते हैं, लेकिन इसी चीज़ को तू उल्टा कर दे। तू कोई गलत इंग्लिश का वर्ड बोलेगा, तू अगर मैम से बात करना चाह रहा है, किसी से बात करना चाह रहा है, तो इंग्लिश में बोल। जब तू कुछ गलत इंग्लिश का वर्ड बोलेगा, तेरे को पता है कि तूने गलत बोल दिया, तू घर आएगा, उसको देखेगा, उसके ऊपर सेंटेंस देखेगा, उसको प्रैक्टिस करेगा। तो इससे क्या हुआ, तू अपने आप को गिल्टी फील करा रहा है, साथ ही तू अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला रहा है। मतलब इसका जो एडवांटेज है ना भाई, मैं तुझे बता नहीं सकता। जब तक मतलब तू एक बार फील करियो कि जब तू कुछ बोल रहा है और लोग जब तेरे ऊपर हंसेंगे ना, तो जो आग अंदर पैदा होती है ना, जो आग लगती है अंदर की, इसका ही मुंह बंद करना है, अब तो 2 साल बाद इसके मुंह में भर दूंगा, तब उसी आग को तू, लेकिन उसको कुछ कहीं निकाल मत, अकेले में भी उसको मत बोल, उसके बारे में कुछ अकेले में भी मत बोल, ना ही उसके बारे में किसी से कुछ कह, उसको अपने अंदर ही रख। क्योंकि जब तक वो एनर्जी तेरे अंदर है ना, तब तक तेरे पास मोटिवेशन की कमी नहीं होने वाली। और जितना तू कम बोलेगा उस चीज़ के बारे में, तो जितना कम बोलेगा उतनी ही तेरे अंदर वो एनर्जी स्टोर होती रहेगी। क्योंकि व्हेन यू स्पीक, योर एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। जब तू बोलता है तब भी तेरी एनर्जी यूज़ होती है, इसलिए उस चीज़ के बारे में कम से कम बोल। वैसे तो मैंने टाइटल में लिखा था कि 4 लाइफ लेसन है, लेकिन ये 5वां मैं ऐड कर रहा हूँ। तुझे क्या भाई, सबको ये लगता है अपने टीनेज में क्या, लोगों को 40-40 साल की उम्र तक ये लगता है कि मैं जितना पब्लिक के सामने आऊँगा उतना ही लोग मुझे पसंद करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि जो बुक है 48 लॉज ऑफ पावर, उसके लॉ नंबर 16 में भी लिखा है, यूज द एब्सेंस टू क्रिएट ऑनर एंड रिस्पेक्ट। अपने टाइम को, जब तू उन लोगों के बीच में नहीं है, तब अगर लोग तेरे बारे में बात कर रहे हैं ना, तो तू कुछ कर चुका है। और अगर तू चाहता है कि तुझे लग रहा है कि मैं जितने लोगों से बात करूँगा, जितना मैं उनके साथ रहूँगा, जितना मैं उनके सामने बक-बक करता रहूँगा, उतना ही लोग मेरे बारे में बात करेंगे। नहीं भाई, उतना ही लोग तेरे को पागल समझेंगे, उतना ही लोग तेरे को अंडर एस्टिमेट करेंगे कि ये तो कुछ नहीं, इसको तो मैं ऐसे बुलाऊँगा तो आ जाता है, मैं इसे एक बार में बुलाता हूँ, ये आ जाएगा। अपने आप को सबके लिए फ्रीली अवेलेबल मत कर। एक बार में सोच के देख तू कि लोग भगवान की इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? क्यों इतना उन्हें पूछते हैं? इसका एक रीज़न ये है कि वो बहुत कम अवेलेबल है भाई। लोग 50-50 हज़ार साल तक, एक-एक 100-100 साल तक जब तपस्या करता है, तब जाके भगवान प्रकट होता है। अगर मैं आज मंदिर में गया, मैंने पूजा करी, मैंने अगरबत्ती घुमाते हुए भगवान प्रकट हो गए, तो कौन रिस्पेक्ट करता उनकी? कौन रिस्पेक्ट करता? कोई नहीं। सबको पता है कि ये ही हमें चला रहे हैं, ये ही हैं जो बहुत कम दिखते हैं, तो इसलिए लोग उनको ज़्यादा पूछते हैं। इसलिए मेरे भाई, जो जितना कम दिखता है ना, उसकी रिस्पेक्ट उतनी ही ज़्यादा होती है।
क्यों एक आईएएस और आईपीएस के पीछे लोग भागते हैं? इसलिए क्योंकि वो काम बहुत बड़ा कर सकता है लेकिन मिलता बहुत कम है। क्योंकि वो काम बहुत बड़ा कर सकता है और लेकिन मिलता बहुत कम है। क्यों गोल्ड की वैल्यू इतनी ज़्यादा है, सिल्वर की क्यों नहीं है? क्योंकि गोल्ड बहुत कम है, सिल्वर ज़्यादा है, उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं जितनी गोल्ड की है। अगर तू लोगों के लिए अवेलेबल है हर टाइम जब भी तुझे बुलाते हैं, तो तू उनके लिए इंसान नहीं आ गया, तू उनके लिए उनके दिमाग में नौकर हो गया, एक कठपुतली हो गया जो हर वक्त एक्टिवेट हो जाता है जब भी वो तेरा नाम बुलाते हैं। क्लास में बैठा उसने तेरा नाम बुलाया तो वहाँ चला गया। मत सुन, इग्नोर कर, 2 बार इग्नोर कर। जब तीसरी बार में बुलाने के बाद जब तू उसके बाद देखेगा तो उसके दिमाग में बात बैठ जाएगी कि भाई बंदा कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, अगली बार से इसे ऐसा बुलाना नहीं है, मुझे ही जाके इससे बात करनी है। इसीलिए तो अपने आप को जितना दिखाएगा उतना पसंद किया जाएगा, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दे। ये आम लोगों की मानसिकता है, इसको मत सोच, इसको निकाल, इसको फेंक। बल्कि अपने दिमाग में डाल कि जितना मैं लोगों के सामने कम दिखूंगा और ऐसे काम करूंगा कि लोग मेरे बारे में बात करेंगे, उतना ही मैं ऊपर बढ़ता रहूँगा। तो भाई ये थे कुछ रूल्स या लाइफ लेसन जो मैंने अपने टीनेज में लिए, जो मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ करता रहूँगा हमेशा टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। और अगली वीडियो का टॉपिक अगर सजेस्ट करना है तो कमेंट्स में बता दे भाई, या तो मैंने कमेंट कर रखा है उसमें कुछ ऑप्शंस होंगे, उसको चूज़ कर दियो जैसे कि अगली वीडियो का टॉपिक मेरे पास हो। वरना अगर तेरे दिमाग में कुछ है तो कॉमन बता। अगर कुछ गलत लगा वीडियो में कि कहाँ मैंने कुछ गलत बात कही, कुछ कहा या तेरे को अच्छा नहीं लगा, तो उसको ही पिन कर दूंगा, अगली वीडियो में इम्प्रूव कर दूंगा। टिल देन ग्राइंड।